Myself, Dr. Mani Bharadwaj, Smile Degree College, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स डिपार्टमेंट। आज जो हमारा लेक्चर है वो है मैनेजमेंट का एक सब टॉपिक है जो जिसे हम फंक्शन कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहले हमने प्लानिंग के बारे में बात करी थी जो मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है। अब हम सेकेंड फंक्शन पे आते हैं जो है ऑर्गेनाइजिंग। तो हम अपनी पहली फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं जो है मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। ऑर्गेनाइजिंग एक वो प्रोसेस है जहां पर हम अरेंज करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज मतलब संसाधन, कौन कौन से? पीपल, टास्क, मटेरियल, जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके। ये इन्वॉल्व करता है ऑर्गेनाइजिंग डिवाइड वर्क को डिवाइड करना, किसकी क्या जॉब है, किसका क्या टास्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड स्टैब्लिश करता है अथॉरिटी रिलेशनशिप। एग्जाम्पल की बात करें तो स्कूल में अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल इन स्कूल, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है असाइनिंग टीचर्स असाइन कर दी हमने डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका डिपार्टमेंट हमने बता दिया है कौन सा है और उनको क्लासरूम हमने अलॉट कर दिया है। तो ये एक ऑर्गेनाइजिंग फीचर हो गया कि चीजें किस तरीके से ऑर्गेनाइजिंग की हमने। और स्कूल का मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रखा तो सीधा सीधा है कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है वो प्रोसेस जहां पर हम अरेंज करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं उन रिसोर्सेज को जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल में हेल्प आउट करती हैं। तो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड हुई जिसमें हमने ये देखा कि मीनिंग क्या है ऑर्गेनाइजिंग का। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के फीचर्स क्या होते हैं और साथ के साथ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो फर्स्ट जो फीचर है वो है कि डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है कि वर्क को डिवाइड करना। अब वर्क इज डिवाइडेड, जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क्स डिवाइड होते हैं वो स्मॉल स्लॉट्स में होते हैं या टास्क में होते हैं कि जिससे बेटर एफिशिएंसी आए, बेटर तरीके से प्रोडक्शन हो सके, बेटर तरीके से काम हो सके। तो फर्स्ट हमारा जो फीचर है वो है डिवीजन ऑफ वर्क, जहां पर वर्क डिवाइड होता है स्मॉलर टास्क में जिससे हमारे काम में एफिशिएंसी आए। सेकेंड बात करेंगे कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन जहां पर डिफरेंट एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड, जितनी भी डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं वो कोऑर्डिनेट होती हैं, सही तरीके से उन्हें लगाया जाता है जिससे हम एक कॉमन गोल को अचीव कर सके। थर्ड है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा क्या अथॉरिटी है, हमारा क्या उत्तरदायित्व है, तो ये हमारा थर्ड फीचर है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर्स को अथॉरिटी दी जाती है कि वो एम्प्लॉयज को ऑथराइज करें कि वो अपना टास्क सही तरीके से फुलफिल कर सके। तो थर्ड हमारा फीचर हुआ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर्स ने अथॉरिटी दी एम्प्लॉयज को कि वो अपना टास्क सही तरीके से सक्सेसफुली पूरा कर सकें, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज की बनती है कि जो मैनेजर्स ने उन्हें अथॉरिटी दी है कि काम को पूरा तरीके से, पूरी एफिशिएंसी के साथ, पूरा टाइमली कवर हो जाए, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज की रहती है कि वो सही तरीके से आपके काम को कर सके। अब हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं जो है हिरार्की। हिरार्की का मतलब है सीरियल ऑर्डर में अ क्लियर चेन ऑफ कमांड इज क्रिएटेड। पूरा चेन ऑफ कमांड है। लाइक अगर हम लेवल की बात करें कि मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल, जहां पर टॉप मिडिल को इंस्ट्रक्ट करता है और मिडिल जो है वो लोअर को इंस्ट्रक्ट करता है, तो एक चेन ऑफ कमांड बन जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि थर्ड लेवल जो है वो डायरेक्ट टॉप लेवल को कंसल्ट नहीं कर सकता है, थर्ड को सेकंड को करना पड़ेगा और सेकंड मिडिल लेवल जो है वो टॉप मैनेजमेंट को करेगा। तो एक चेन ऑफ कमांड बनी हुई है। तो इसमें हिरार्की भी एक कॉमन फीचर है ऑर्गेनाइजिंग का कि एक क्लियर चेन ऑफ कमांड जो है वो क्रिएट कर दी जाती है कि ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा। और जैसे मान लीजिए ABCD है तो A B को करेगा, B C को इंस्ट्रक्ट करेगा एंड C D को इंस्ट्रक्ट करेगा। तो ये एक हिरार्की बन जाती है। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, फीचर्स में ही एक एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने कोट करूं तो हॉस्पिटल की बात करें तो डॉक्टर, नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ परफॉर्मेंस अपने अपने तरीके से उनके डिफरेंट टास्क होते हैं जो वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए आपस में कोऑर्डिनेट करके तब टास्क को पूरा करते हैं। तो इन अ हॉस्पिटल डॉक्टर, नर्सेज, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ जो होता है वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है, लेकिन वो
साथ में काम करते हैं, टुगेदर वर्क करते हैं, जिससे वो एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम दोबारा से देखें तो डिवीजन ऑफ वर्क कवर हुआ कि जहाँ पर टास्क जो है वो डिवाइड होते हैं जिससे बेटर एफिशिएंसी आए। सेकेंडली, कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन भी एक अच्छा फीचर है ऑर्गेनाइजिंग में कि डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो कोऑर्डिनेट होती हैं, चाहे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपने अपने टास्क लेके चल रहे हैं लेकिन वो आपस में कोऑर्डिनेशन करके चलते हैं एक मेन गोल को अचीव करने के लिए, जिससे कॉमन गोल जो सब डिपार्टमेंट का एक कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो भी अचीव हो जाए अपने डिपार्टमेंट के गोल के साथ साथ। थर्ड आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी हमने करा कि मैनेजर्स जो हैं वो एम्प्लॉयज को अथॉरिटी देते हैं कि वो अपना टास्क अच्छे से फुलफिल करे, और यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एम्प्लॉयज की, वो अपने मैनेजर्स का जो भी अथॉरिटी उन्होंने दी है वो काम को सही तरीके से करें। फोर्थ है हायरार्की, जो हमने आपसे अभी बात करी कि एक चेन ऑफ कमांड क्रिएट हो जाता है कि ए बी को, बी सी को एंड सी डी को इंस्ट्रक्ट करे। तो यहाँ पर हमारी स्लाइड खत्म होती है फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब हम अपनी थर्ड स्लाइड पे आते हैं, जो है क्यों इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से हम रिसोर्सेज को एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है कि हम रिसोर्सेज जो भी हमारे पास संसाधन है उन्हें हम इफेक्टिवली यूज कर सके। जहां जहां हम लैक कर रहे हैं, जहां जहां हमारी कमी है, उन रिसोर्सेज को बिना वेस्टेज के, बिना टाइम वेस्टेज के, बिना पैसे के वेस्टेज के हमें उन्हें सही, अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग होगा कौन सा डिपार्टमेंट क्या वर्क करेगा तो हम सही तरीके से रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग की वो ये है कि ऑर्गेनाइजिंग, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग हमें ये सिखाता है कि हम एफिशिएंट तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकें। अब हम सेकेंड अपने इंपॉर्टेंस पे आते हैं। अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग होता है तो वो हमारा इंप्रूव करता है कोऑर्डिनेशन। हमें पता है कि हमने अपने एम्प्लॉयज को बेटर स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो जिसमें स्पेशलाइज है उसको उस डिपार्टमेंट का टास्क दे दिया है। देखिए उसमें क्या होता है कि वो आपस में कोऑर्डिनेट करके चलते हैं एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। तो डिपार्टमेंट वर्क टुगेदर स्मूथली, अच्छे से स्मूथली, सबको पता है कि किसका किसका क्या टास्क है, किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग सब कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। अगर यही दिखाता है कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग है तो वहां पर इंप्रूव वो कोऑर्डिनेशन होगा ही होगा। नेक्स्ट है हमारी जो हमने फीचर्स में भी करी थी कि यहाँ पर क्लेरिफाई करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एम्प्लॉयज को पता होता है कि हमारी क्या ड्यूटीज हैं एक गोल को अचीव करने के लिए, उन्हें क्लियरली मेंशन कर दिया जाता है कि उनको क्या क्या ड्यूटीज करनी है, उन्हें क्या टास्क करना है, उन्हें क्या जॉब दी गई है। तो वहां पर ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करता है कि सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है, सबको क्लेरिफाइड है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फोर्थ पे आते हैं कि यस इट्स ट्रू कि ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट्स करता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग रहेगा तो वहां पर कंपनी जो है ऑर्गेनाइज रहती है और वो ज्यादा अच्छे से एक्सपैंड हो पाती हैं। सही तरीके से चीजें ऑर्गेनाइज हुई, सही हमारा गोल अचीव हुआ तो ऑब्वियसली हमारी गुडविल बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड होगी और वर्क भी हमारा काफी इजीली हमारा मेंटेन हो पाएगा और हमारा प्रॉफिट भी अच्छा निकल कर आएगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इंपॉर्टेंस में, तो एक वेल ऑर्गेनाइज कंपनी लॉन्च करती है न्यू प्रोडक्ट मोर एफिशिएंटली, बहुत अच्छे से एफिशिएंटली अपना एक, अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग है, अगर ये सारी चीजें कवर होती हैं कि सही तरीके से यूज हो रहा है रिसोर्सेज का एफिशिएंटली एंड सही कोऑर्डिनेशन इंप्रूव है, सबको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है किसकी और ग्रोथ भी हो रहा है, एक्सपेंशन भी हो रहा है, तो इट्स ट्रू कि कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे से लॉन्च कर सकती है, बहुत एफिशिएंटली लॉन्च कर सकती है। तो यहाँ पर हमारी स्लाइड खत्म हुई इंपॉर्टेंस की। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं जो है स्टेप्स। स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेप्स क्या होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में।
अब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि हम सही तरीके से रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करें। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है। इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, क्लैरिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे जो भी हमारे स्टेप्स होंगे। अब हम सबसे मेन है हमारा एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर? सबसे फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है वर्क स्पेशलाइजेशन। एम्प्लॉय फोकस ऑन स्पेसिफिक टास्क। वर्क स्पेशलाइजेशन का मतलब है जो एम्प्लॉय होता है वो सही तरीके से अपने टास्क पे फोकस कर पाता है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है वर्क जो है वो अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट जो है वो डिवाइड हो जाता है, जो भी वर्क दिया जाता है। थर्ड है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी डेलीगेट करना। अथॉरिटी इज गिवन टू एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को अथॉरिटी दी जाती है कि वो अपने टास्क को सही तरीके से कंप्लीट कर सके। स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो सुपरवाइज किए जाते हैं बाय अ मैनेजर। एक मैनेजर सुपरवाइज करता है काफी सारे एम्प्लॉयज को, तो ये आता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। एग्जाम्पल की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के काफी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस। वही चीज आ गई है कि जो हम बात कर रहे हैं आपके सामने एलिमेंट्स में क्या क्या कवर किया हमने? वर्क स्पेशलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये हमारा सारा एलिमेंट्स में आ गया, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजिंग के। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अगर हम एग्जांपल ले ऑर्गेनाइजिंग इन बिजनेस में, तो एक गारमेंट कंपनी है, कपड़े की कंपनी है, उन्हें प्रोड्यूस करना है न्यू क्लोथिंग डिजाइन्स, नए क्लोथिंग डिजाइन्स उन्हें इंट्रोड्यूस करने हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज क्या क्या होंगी उसमें? पहले वो डिजाइन करेंगे डिपार्टमेंट्स जो उनके डिजाइनिंग को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले डिजाइन डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया, उनका काम क्या होगा? क्लोथिंग डिजाइन्स को क्रिएट करना। सेकंड आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को उन्होंने बनाया जो आपके मैन्युफैक्चरिंग करेगा क्लोथ्स को। फिर आया मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना थ्रू एडवर्टाइजिंग, थ्रू इंटरनेट, थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, एनीथिंग। वो हमारा हो गया मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट आ गया हमारा सेल्स डिपार्टमेंट, जो हमारे कपड़ों को सेल करेंगे, जो सेल्स के लोग होंगे, जो हमारे क्लोथ्स को किसको देंगे? कस्टमर्स को। तो वो सेलिंग टेक्निक जो होगी वो सेल्स डिपार्टमेंट की होगी। तो बाय ऑर्गेनाइजिंग वर्क प्रॉपरली द कंपनी ऑपरेट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो ऑर्गेनाइजिंग जो है हेल्प करता है। अगर हम स्टेप वाइज चलें तो हम काफी अच्छे से एफिशिएंटली काम को कर सकते हैं। तो यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया कि एक बिजनेस कंपनी में ऑर्गेनाइजिंग कैसे कैसे काम करता है। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स क्या क्या होंगे अच्छे ऑर्गेनाइजिंग का। गुड ऑर्गेनाइजिंग के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? अगर सही तरीके से ऑर्गेनाइजिंग हो, बेटर तरीके से हो, तो वो इम्प्रूव करेगी प्रोडक्टिविटी। बेटर ऑर्गेनाइजिंग इंप्रूव करती है कि सही तरीके से प्रोडक्शन हो बिना किसी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज के। नेक्स्ट आता है कि रिड्यूस करता है कंफ्यूजन। काम में कोई भी कंफ्यूजन है, अगर बेटर ऑर्गेनाइजिंग होगा तो वो रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट, ये हेल्प करता है कि हम अपने गोल को सही तरीके से अचीव कर सकें। एनकरेज टीम वर्क। यस, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग होगा, प्रॉपर तरीके से काम होगा। प्लानिंग हम कर चुके थे, प्लानिंग के साथ साथ हम ऑर्गेनाइजिंग भी कर रहे हैं चीजों को, तो वो एनकरेज करता है टीम वर्क। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल। अब हम बेनिफिट्स में एग्जाम्पल कवर करें। अगर एम्प्लॉय को पता होता है कि इसका जॉब रोल क्या है क्लियरली, तो जो काम है, उसको जो काम दिया गया है, जो टास्क दिया गया है, तो बहुत अच्छे से फास्टर और स्मूथली काम हो सकता है और वो सही तरीके से बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ काम पूरा कर सकता है गोल को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर हमने बात करी बेनिफिट्स ऑफ गुड ऑर्गेनाइजिंग। उसमें वो इम्प्रूव करता है प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस करता है कंफ्यूजन ऑफ वर्क, क्योंकि वहां पता है कि भाई किसकी क्या अथॉरिटी है, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वहां पर क्योस होता ही नहीं है, वहां पर अच्छी तरीके से काम स्मूथली हो जाता है। ये अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग है तो आप काम जल्दी करके अचीव कर सकते हैं अपना गोल फास्टर तरीके से। एंड इट्स ट्रू कि बेटर ऑर्गेनाइजिंग जो है वो हेल्प करता है
कि वहां पर एनकरेज करता है कि टीम वर्क के साथ ही, कोऑर्डिनेशन के साथ ही हम बेटर तरीके से काम इजीली और स्मूथली कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है, ये क्लियर हो गया है एग्जाम्पल। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। ऑर्गेनाइजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट और असेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन है दैट हेल्प स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली बाय डिवाइडिंग वर्क, assigning responsibility, coordinating activities, organization can achieve their goal efficiently। जो हमने फीचर्स में, कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करी थी कि अगर ये सारी चीजें कवर होती हैं, काम डिवाइड कर दिया आपने, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर दी आपने, बेटर कोऑर्डिनेशन चल रहा है एक्टिविटीज में, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से एफिशिएंटली अपना गोल अचीव कर सकती है। यहाँ पर हमारा ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन कंप्लीट होता है। आपने अपना टाइम दिया, अटेंशन दिया। यस, ऑर्गेनाइजिंग की स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट लीड्स टू सस्टेनेबल बिजनेस सक्सेस। अगर हम बात करें कि स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट जो होता है वो एक अच्छा बिजनेस सक्सेस अचीव कर सकता है। तो यहाँ पर हमारी ये स्लाइड पूरी होती है ऑर्गेनाइजिंग की। पहले हमने बात करी थी प्लानिंग की, यहाँ हमारा ऑर्गेनाइजिंग। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर में आएंगे, हम आएंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। अब हम बात करेंगे स्टाफिंग की। थैंक यू सो मच।